मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। और अभी सुबह के बज रहे 10:30 और मैं खाटू श्याम मंदिर से होके आ गई हूँ। तो वहाँ मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि मंदिर जाना और दिन में दूध गर्म हो रहा है और कल है संक्रांति। आप लोग बताएं संक्रांति कब मना रहे हैं। हाँ, आज 14 तारीख है लेकिन मैं मनाऊँगी कल। तो इसके लिए घी, जो ताज़ा ताज़ा घी होता है उसका टेस्ट ही अलग होता है खिचड़ी में। तो बस यही सब काम करें, खिचड़ी की तैयारी शुरू कर दी हमने। मिर्ची तो मैंने बना के रखी है अपनी को दिखाती हूँ। ये देखिए इधर घी बन रहा है ताज़ा वाला और दही बड़े दिखते बनते कि नहीं बनते, क्या होगा पता नहीं, वो तो बाद पता चलेगा। जो जो होगा बताती रहूँगी आपको। एकादशी, तो एकादशी में ना कुछ चावल नहीं बनते हैं, तो बस सभी सुबह सब्जी पराठे बन गए थे। तो बच्चे मेरे दोबारा वो चीज़ें नहीं खाते जो सुबह खा के जाते हैं। मेरे क्या बहुत सारे बच्चों की आदत होगी, तो मैं बना रही हूँ दलिया। तो दलिया मैं कान्हा जी को भोग भी लगा दूँगी और जिसको खाना भी होगा वो भी खा लेगा और बच्चे तो खा ही लेंगे लंच टाइम में अपना आके। और हेल्दी तो होती है, लेकिन हमारे बच्चे नमकीन दलिया बहुत कम खाते हैं और मीठी दलिया खा लेते हैं। फैमिली में भी ऐसा होता है ना कि जो बचपन से जो खाया रहता है उसको वही याद पड़ी। तो अब सासू माता लोग ना, हम लोग बनाते नमकीन है पर सासू माता लोग तो हमेशा जो मीठी दलिया होती दूध वाली वही बनाती थी। तो बस वही सब चीज़ें, मतलब वो लोग वैसे ना, तो उनको सबकी खाने की भी आदत वही पड़ी हुई है, तो उन लोगों को पसंद भी आती है। तो बस उन्हीं सबकी पसंद खाना बन जाता है। तो देखिए दलिया को मैंने देसी घी में, मतलब घी में थोड़ा सा भून दिया, हल्का रोस्ट कर लिया है और इधर मैं घी भी पक रहा है धीमे धीमे है। तो बस मैं कुकर में बना रही हूँ जल्दी वाली दलिया और ये बहुत जल्दी बन जाती है। बस मैं थोड़ा पानी डाल के इसको मैं सीटी लगा लूँगी 2, तो 2 सीटी में आराम से बन जाती है ये। और उसके बाद जब मतलब सीटी आ गई तो मैंने दूध डाल दिया और इसमें डाल दूँगी मेवे और थोड़ा सा डालूँगी चीनी। दोपहर के 12 बज गए चले गए और ये रहा मेरा लंच या ब्रंच, दो समझ लीजिए इकट्ठे, क्योंकि नाश्ता किया नहीं था मैंने। तो ये है सत्तू के पराठे जो उसने बनाए थे, ये है मेथी आलू सब्जी और ये है पनीर की भुजिया। तो बस खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। मैंने आपको अपना लंच भी दिखा दिया। के बाद सो गई थी, सो के उठी तो मैं सीधे आ गई यहाँ पे दाल चावल बीनने के लिए। तो भाभी दाल लाई थी, चावल लाई थी, मतलब हाँ, दाल तो घर की आपने देखी दली थी हम लोगों ने। लेकिन बस ये होता है कभी कभी कंकड़ पड़ जाते हैं, क्योंकि छोटा सा भी कंकड़ ना टेस्ट खराब रहता है दाल वाल का। तो रहता है ना कि दाल एकदम चुन के। और सच बताऊँ मैं दाल पे किसी भी यकीन नहीं कर, दाल मैं बहुत बार चुनती हूँ, मतलब जितनी बार मैं बनाऊँगी उतनी उससे पहले 10 बार देखती रहती हूँ। मतलब मेरा मन ही नहीं मानता, लगता है कि दाल पे कितना बोल जाए बस। और दालों से नहीं होता, पर उड़द की दाल और मसूर दाल जो होती है मलका वाली, जो काली दाल होती है, उसको मैं बहुत बीनती हूँ, क्योंकि अक्सर करके उसमें मिलावट हो ही जाती है। मिलावट क्या होती है, पत्थर वत्थर दलो तो कहीं ना कहीं हो जाता है, लगता है कि हाँ भैया देख लो बाद में टेस्ट ना ख़राब हो जाए। तो इसके लिए रहता है दाल चुन चुन के बीनती हूँ। कौन है मेरी तरह जिसके दिमाग में ऐसी कीड़ा चला करता है उड़द की दाल लेके। तो यहाँ पे भाभी भी बैठी थी और हम लोग बैठे थे। बच्चे अभी ट्यूशन से, मतलब स्कूल से ही नहीं आए, क्योंकि बच्चों का स्कूल था। तो मेरे बच्चों की इस बार विंटर वेकेशन नाम की ही पड़ी, ज़्यादा पड़ी भी नहीं थी। और किसी किसी बच्चों को विंटर वेकेशन पड़ी थी आप लोग बताइएगा। मेरे बच्चों तो बहुत कम ही पड़ी, ज़्यादा नहीं हुई थी। तो बस मेरी दाल चुन गई थी, मैं दिखा रही हूँ चावल भी, क्योंकि दान भी करना होता है। दान करने के लिए भी दाल बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो देखिए दाल चावल मैंने चुन के रख दिया है, तो दाल भी है चावल भी है। तो अभी दान के लिए भी निकाल देगी, खिचड़ी के लिए भी हो जाएगी। पता है मज़ा लगा शक्तिमान का घात। और ये दूसरे दिन का है ब्लॉग। तो दूसरे दिन मतलब संक्रांति के दिन का। तो सबसे पहले मैं नीचे पूजा कर ली सूर्य भगवान अर्घ देने, क्योंकि इस दिन सूर्य भगवान को जल देना, क्योंकि सूर्य भगवान ही मकर राशि पता नहीं किस होता है कुछ, उसमें प्रवेश करते हैं। तो अब से इनके घोड़े ना, उनके जो रथ को घोड़े हाँकेंगे। अभी तक उनके खर कर रहे थे, तभी तो खरवास लगा होता है। तो आज से खरवास का दिन खत्म हो गया है और अच्छे दिन शुरू हो गए। तो जितने भी मतलब रुके हुए काम थे अब सब शुरू हो जाएंगे। तो भगवान मेरी ज़िंदगी में जो रुके काम वो भी पूरा कर दें, और मेरे क्या सबकी ज़िंदगी में रुके हुए काम जितने भी होते हैं पूरे कर। तो मैं जल चढ़ा दिया है, पूजा पाठ जब मैं कर चुकी थी। और अब होता है नेक्स्ट काम खिचड़ी मिलाने का। तो खिचड़ी मैं ही घर में हमेशा मिलाती हूँ। और बस देखिए दाल चावल को मैंने अभी तक अलग रखा था, अब मैं मिक्स कर दूँगी और इसमें बनाऊँगी भी। और पहले दान के निकालूँगी तो उसको सब छूटते हैं घर में, उसके बाद वो दान कर दी जाती है खिचड़ी। तो बस मैंने मिक्स कर दी है और अब मैं थाली में निकाल के रख दूँगी। तो उसके बाद जो सब लोग नहा के आके उसको दाल को छू लेते हैं। आप लोग क्या ऐसा ऐसा होता है कि आप लोग बताइएगा। हमारे यहाँ जैसा होता है मैंने आपके साथ दिखाया, आप लोगों के कैसा होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो बता नहीं सकते हो। तो बस ये देखिए मैंने छू लिया है और इसमें दान रख दिया है। और जो भी आपको दान करना हो, फल, घी, दही, जो भी आपकी श्रद्धा हो वो सब कुछ आप दान कर सकते हो। तो बस ये देखिए। और फिर मैं गई थी है और साथ में है चटनी हरी हरी, ये है घी और ये है दही और ये है हरी हरी मिर्ची। बस आ जाइए, हो गया सब मेरा आइटम है। और जिसको जिसको खानी हो वो आ सकता है खिचड़ी खाने के लिए। हैप्पी हैप्पी मकर संक्रांति। तो खिचड़ी मेरी तरीके बन के तैयार हो गई और मैं बच्चों जा रही हूँ रेडी करने के लिए।
देखिए अब भाभी छूने आ गई और खुशी छू ली, मतलब जितने भी बड़े बच्चे सब होते सब छू लेते हैं। फिर इसको पंडित को दे देते हैं, और जो और खीरी होती है वो गरीबों को भी दी जाती है, मतलब जिसको जितनी श्रद्धा हो भैया, जो कोई बना खिला सकता है, कोई कैसे कर सकता है। ये दिन दान पुण्य का होता है। तो बस यही सब होते ही कर रहा था। तो देखिए मेरी नन्नू मिला मिक्स करे तो नन्नू पहाड़ बनाए, तो मैंने कहा बेटा पहाड़ नहीं टच करते सिर्फ है। तो देखिए नन्नू भी छुरी मेरी, और मैं आगे किचन में मैं बनाए लगाई थी बच्चों के लिए, मतलब कन्याओं के लिए प्लेट। तो मतलब कन्याओं को खिचड़ी दान खिलाते हैं, तो कच्ची खिचड़ी खाएंगे नहीं, अगर शादीशुदा होती तो उनको दान दिया था बाद में खिचड़ी का। तो मैंने देखिए दक्षिणा रख दी है, घी डाल दिया है, और खिचड़ी रख दी है, दही रख दूँगी। और जिन बच्चों को चटनी खाएंगे, जो मिर्ची खाने वो मिर्ची खाएंगे, तो सब बच्चे सब चीज़ नहीं खाते हैं। हाँ, मतलब जो नन्नू तो नहीं खाएगी मिर्ची, तो ये खुशी की थाली लगा रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले कन्याओं को थाली लगाई थी, फिर मैंने भाभी को, सासू माता को, सबको मैंने दिया था, दान किया था। मतलब अपने हाथ सबको छू छू जो मेरे से हो सकता है मैं उतना कर लेती हूँ। तो बस ये देखिए मैं सबसे पहले खुशी को दे रही हूँ, क्योंकि खुशी बड़ी बेटी है घर की, तो इनको दे दिया। बस इनके मैंने पैर छुए, वैसे नन्नू के, परी के, सबके मैं, और सब मतलब बड़े लोग के तो नहीं सूट किया था कैसे किसको दे रही थी, लेकिन हाँ जितने छोटे बच्चों इनके सबके किए, तो मैंने इनके सबके सूट कर लिए। तो ये देखिए दान, अभी लोग खाना खाएंगे जाकर, और ये लोग कितने खुश होते खिचड़ी दिन, कुछ कहने को नहीं। और फिर मैं आ गई थी पीछे, क्योंकि थोड़ा सा कुछ काम था। तो देखिए मेरे पीछे सरसों मैंने बोली है, इस बार सरसों तो मुझे खरीदना नहीं पड़ा, इतनी सारी सरसों मेरे घर में हो गई है। तो जिसको जिसको चाहिए होगा तो बोला, मतलब हमसे मांग लीजिएगा, हम दे देंगे। तो बस यहाँ पे धनिया वगैरह बहुत कुछ बोया हम लोगों ने है। और उसके बाद बाबिन बजे दही बड़े, तो ये देखिए दही बड़े भी आ मुझे गए हैं। भाभी ने बनाया, मैंने नहीं। और ये नन्नू लाई थी गुड डॉल अपनी। तो देखिएगा आप बताइए कौन सी डॉल ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही है, वो अच्छी लग रही है, आप लोग कमेंट कर बताइए कौन से चश्मे वाली या ये वाली। और उसके बाद फिर धीमे धीमे हो गई थी शाम, तो शाम को बनना था सब्जी पूड़ी वगैरह। तो ये देखिए ये है हरे प्याज, तो खेत से लेके आए थे भैया, तो मैं काट रही थी, क्योंकि इसकी सब्ज़ी बनेगी आलू साथ प्याज के ऊपर। मुझे नहीं पर्सनल पसंद है, मैं सब्ज़ी इसकी नहीं खाती, मुझे प्याज नहीं पसंद आता है, लेकिन बाकी फैमिली मेम्बर खाते, तो उनके लिए बनेगी सब्जी और पूड़ी शाम का। तो हमारे तवा नहीं चढ़ता आज के दिन है, मतलब तवा पे नहीं बनाते हैं, पूड़ी सब्जी बनाते हैं, तहड़ी खिचड़ी बनाते हैं, ये सब बना खाते हैं। तो आप लोग का भी ऐसा रीति रिवाज है तो बताइएगा। तो बस ये देखिए पूरा मैंने यहाँ पे सब कुछ कर लिया है, और इसी के साथ मैं ब्लॉग को भी एंड करूँगी। अगर थोड़ा सा भी ब्लॉग बहुत दिन बाद डालूंगा तो अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।